हरे कृष्णा मेरे दोस्तों। आज हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के अंतर्गत 86वां अध्याय लेकर प्रस्तुत हैं, जिसके अंतर्गत सुभद्रा हरण तथा भगवान श्री कृष्ण का श्रुतदेव एवं बहुलाशु के निकट जाने का प्रसंग का वर्णन किया गया है। इस घटना का श्रवण करने के पश्चात राजा परीक्षित एवं उनकी लीलाओं के विषय में श्रवण करने के लिए और अधिक जिज्ञासु हो गए। इस प्रकार उन्होंने श्री सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया कि किस प्रकार महाराज भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा पर उनके पितामह अर्जुन ने पितामही सुभद्रा का हरण किया था। राजा परीक्षित अपने पितामह द्वारा पितामही के हरण एवं उनके विवाह के विषय में सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने निम्नांकित प्रकार से उस कथा को कहना प्रारंभ किया। एक बार तुम्हारे पितामह महान वीर अर्जुन अनेकों तीर्थों स्थान की यात्रा कर रहे थे। जब वे इस प्रकार सर्वत्र यात्रा कर रहे थे तब वे प्रभास क्षेत्र पहुँचे। प्रभास क्षेत्र में उन्होंने सुना कि बलराम जी सुभद्रा के विवाह की चर्चा कर रहे हैं। सुभद्रा अर्जुन के मामा वसुदेव जी की पुत्री थी। यद्यपि सुभद्रा के पिता वसुदेव जी तथा भ्राता श्री कृष्ण उनसे सहमत नहीं थे, तथापि बलराम जी सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के करने के पक्ष में थे। किंतु अर्जुन की इच्छा सुभद्रा से पाणी ग्रहण करने की थी। जैसे जैसे उन्होंने सुभद्रा के तथा उसके सौंदर्य के विषय में विचार किया, वैसे वैसे उससे विवाह करने का विचार उन्हें भी आकर्षित करने लगा। अपने मन में एक योजना बनाकर उन्होंने हाथ में त्रिदंड लिए हुए एक वैष्णव सन्यासी का वेश धारण किया। मायावादी सन्यासी एक दंड लेते हैं, जबकि वैष्णव सन्यासी 3 दंड लेते हैं। त्रिदंड यह संकेत करते हैं कि वैष्णव सन्यासी अपने तन, मन तथा वचन से श्री भगवान की सेवा करने का प्रण लेता है। त्रिदंड सन्यासी की प्रणाली का अस्तित्व दीर्घ काल से रहा है और वैष्णव सन्यासी को त्रिदंडी अथवा कभी कभी त्रिदंडी स्वामी अथवा त्रिदंडी गोस्वामी कहा जाता है। साधारणतया सन्यासियों को धर्मोपदेश के लिए संपूर्ण देश में यात्रा करनी होती है, किंतु भारतवर्ष में वर्षा ऋतु के चातुर्मास में सितंबर से दिसंबर तक वे यात्रा नहीं करते हैं। इस काल में वे एक स्थान पर आश्रय लेते हैं तथा बिना प्रवास किए वहीं रहते हैं। सन्यासी का यह प्रवास न करना चातुर्मास व्रत कहलाता है। जब सन्यासी 4 मास के लिए एक स्थान पर निवास करता है, तब इस स्थान के स्थानीय निवासी आध्यात्मिक प्रगति के लिए उस सन्यासी की उपस्थिति का लाभ उठाते हैं। त्रिदंडी सन्यासी के वेश में अर्जुन द्वारका नगरी में 4 मास तक रुके रहे तथा ऐसी योजना बनाते रहे जिससे कि वे सुभद्रा को पत्नी रूप में प्राप्त कर सकें। द्वारकावासी तथा भगवान श्री बलराम भी अर्जुन को सन्यासी के रूप में पहचान न पाए। अतः वस्तु स्थिति को न समझते हुए उन सब ने सन्यासी को सादर प्रणाम अर्पित किया। एक दिन भगवान श्री बलराम ने इस विशेष सन्यासी को अपने यहाँ भोजन के लिए निमंत्रित किया। बलराम जी ने अत्यंत आदरपूर्वक उन्हें सर्व प्रकार का सुस्वादु भोजन अर्पित किया तथा वह कथित सन्यासी अत्यंत आनंदपूर्वक भोजन कर रहा था। बलराम जी के घर पर भोजन करते हुए अर्जुन केवल सुंदरी सुभद्रा को ही निहार रहे थे। महान वीरों तथा राजाओं को भी सुभद्रा अति मोहक लगती थी। उसके प्रति प्रेम के कारण अर्जुन के नेत्र चमक उठे। वह चमकते हुए नैनों से उसको निहारने लगे। अर्जुन ने निश्चय किया कि किसी न किसी प्रकार से वह सुभद्रा को पत्नी रूप में प्राप्त करेंगे और इस बलवती इच्छा के कारण उनका मन उद्विग्न हो उठा। महाराज परीक्षित के पितामह अर्जुन स्वयं भी अद्भुत सौंदर्य के स्वामी थे तथा उनकी शारीरिक आकृति सुभद्रा को भी आकर्षक प्रतीत होती थी। सुभद्रा ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह केवल अर्जुन को ही अपने पति रूप में स्वीकार करेंगी। एक निश्चल कन्या के रूप में अर्जुन को देखते हुए वह अत्यंत सुखपूर्वक मुस्कुरा रही थी। इस प्रकार अर्जुन भी उसके प्रति अधिकारिक आकर्षित हो गए।
इस प्रकार सुभद्रा ने स्वयं को अर्जुन के प्रति समर्पित कर दिया तथा अर्जुन ने भी किसी भी प्रकार उससे विवाह करने का निश्चय किया। तदनंतर अर्जुन दिन रात 24 घंटे इसी विचार में मग्न रहते लगे कि वे किस प्रकार सुभद्रा को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने सुभद्रा को प्राप्त करने का रोग लग गया था। उन्हें क्षण मात्र की भी मानसिक शांति नहीं थी। एक बार मंदिर में देवताओं के दर्शनार्थ सुभद्रा रथ पर बैठकर महल से बाहर आई। अर्जुन ने इस अवसर का लाभ उठाया और वसुदेव जी तथा देवकी जी से अनुमति लेकर सुभद्रा का हरण कर लिया। सुभद्रा के रथ पर सवार होने के उपरांत अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन्हें रोकने के लिए जो सैनिक भेजे गए थे उनको अर्जुन ने अपना धनुष लेकर अपने बाणों से रोक दिया तथा वे सुभद्रा को ले गए। जब अर्जुन इस प्रकार सुभद्रा का हरण कर रहे थे तब सुभद्रा के परिवार वाले तथा संबंधी विलाप करने लगे, किंतु फिर भी अर्जुन उसको उसी प्रकार ले गए जैसे एक सिंह अपना भाग लेकर चला जाता है। भगवान श्री बलराम को यह ज्ञात हुआ कि वह तथाकथित सन्यासी अर्जुन था और उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई कि केवल सुभद्रा हरण के निमित्त ही बनाई हुई थी तथा वह वास्तव में सुभद्रा को हर ले गया है। जब बलराम जी अत्यंत क्रोधित हो गए, जिस प्रकार पूर्णमासी के दिन सागर की लहरें उद्विग्न हो जाती हैं, उसी प्रकार बलराम जी भी अत्यंत विचलित हो गए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पक्ष में थे, अतएव उन्होंने अन्य परिवारजनों के साथ बलराम जी के चरणों पर गिरकर तथा उनसे अर्जुन को क्षमा करने की याचना करके उन्होंने बलराम जी को शांत करने का प्रयास किया। तत्पश्चात श्री बलराम जी की प्रतीति हो गई कि अर्जुन को सुभद्रा से प्रेम है और सुभद्रा को भी अर्जुन से प्रेम है, और यह उन्हें जानकर हर्ष हुआ कि वह अर्जुन को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। विवाद समाप्त हो गया तथा नव विवाहित दंपति को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री बलराम ने उन्हें दहेज भेजने का प्रबंध किया। इस दहेज में धन संपत्ति, हाथियों, घोड़ों, रथों, दासों तथा दासियों का बाहुल्य था। महाराज परीक्षित श्री कृष्ण के विषय में उत्सुक थे और अधिक श्रवण करना चाहते थे, अतः अर्जुन द्वारा सुभद्रा हरण की कथा समाप्त करने के उपरांत श्री सुखदेव गोस्वामी ने निम्न प्रकार से एक अन्य कथा कहनी प्रारंभ की। विदेह राज्य की राजधानी मिथिला नगरी में एक गृहस्थ ब्राह्मण रहा करता था। श्रुतदेव नामक यह ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण का एक महान भक्त था। पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसका मन पूर्ण रूपेण शांत था तथा वह समस्त भौतिक आकर्षणों से निर्लिप्त था। वह अत्यंत विद्वान था तथा पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में स्थित होने के अतिरिक्त उसकी और कोई इच्छा नहीं थी। यद्यपि वह गृहस्थ था तथापि वह आजीविका अर्जित करने का कोई विशेष प्रयास नहीं करता था। बिना अधिक प्रयास किए उसे जो कुछ प्राप्त हो जाता वह उसी में संतुष्ट था तथा किसी न किसी प्रकार वह इस रीति के जीवन यापन कर रहा था। प्रतिदिन वह आवश्यक मात्रा में जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुएं जुटाता तथा कभी भी आवश्यकता से अधिक लेने का प्रयास नहीं करता था। यही उसका सौभाग्य था। अपनी आवश्यकता से अधिक प्राप्त करने की ब्राह्मण की कोई इच्छा नहीं थी। इस प्रकार वह धर्म ग्रंथों में निर्देशित ब्राह्मण जीवन के विधि विधानों का शांतिपूर्वक पालन कर रहा था। सौभाग्यवश मिथिला के राजा भी उस ब्राह्मण के समान ही एक अच्छे भक्त थे। इस प्रसिद्ध राजा का नाम बहुलाश्व था। एक अच्छे राजा के रूप में उनकी कीर्ति फैली हुई थी तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने राज्य का विस्तार करने की उसे तनिक भी आकांक्षा नहीं थी। इस प्रकार वह ब्राह्मण तथा राजा बहुलाश्व दोनों ही मिथिला में भगवान श्री कृष्ण के विशुद्ध भक्त थे। भगवान श्री कृष्ण के दोनों भक्त राजा बहुलाश्व तथा ब्राह्मण शुद्धदेव के प्रति अतिशय दयालु थे। अतएव उन्होंने एक दिन अपने सारथी दारुक को अपना रथ मिथिला लेबान की आज्ञा दी। श्री कृष्ण भगवान के साथ महर्षि नारद, वामदेव,
अत्रि, व्यासदेव, परशुराम, असित, अरुणे, बृहस्पति, कर्ण, मैत्रेय, च्यवन तथा अन्य ऋषि मुनिगण भी थे। भगवान श्री कृष्ण तथा ऋषिगण अनेक ग्राम और नगरों से होते जा रहे थे। प्रत्येक स्थल पर नागरिक अत्यंत आदर अवलंबन करके उनका स्वागत करते थे तथा अनेक प्रकार की वस्तुओं को निर्विकार करके उनकी पूजा करते थे। जब नागरिक भगवान के दर्शनार्थ आए और वे सब एक स्थान पर एकत्र हुए, तब ऐसा अद्भुत घटित हुआ कि सूर्य सहित उनके उपग्रह वहां उपस्थित हो गए। उस यात्रा में भगवान श्री कृष्ण और ऋषिगण आनर्त, धन्व, कुरुचांगल, कंक, मत्स्य, पांचाल, कुंती, मधु, केकय, कौशल और अर्ण नामक राज्यों से गए। इस प्रकार इन स्थानों के समस्त नागरिकों, स्त्रियों तथा पुरुषों उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन किए। इस प्रकार भगवान के प्रति प्रेम व स्नेह से पूर्ण खुले हृदय से उन्होंने स्वर्गिक सुख का भोग किया। जब उन्होंने भगवान के श्रीमुख के दर्शन किए, तब उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि वे अपने नयनों से अमृत पान कर रहे हैं। जब उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन किए, तब उनके जीवन की समस्त अज्ञानपूर्ण धारणाएं नष्ट हो गईं। जब भगवान विभिन्न देशों से होकर जाते तथा लोग उनसे भेंट करने आते थे, तब श्री भगवान दृष्टिपात करने मात्र से समस्त सौभाग्यों की वर्षा कर देते तथा उन्हें सर्व प्रकार के अज्ञानों से मुक्त कर देते थे। किसी किसी स्थान पर देवगण भी मानवों के साथ सम्मिलित हो जाते तथा उनके द्वारा किया गया भगवान का ये यशगान समस्त दिशाओं को सर्व अमंगलों से रहित कर देता था। इस प्रकार शनैः शनैः भगवान श्री कृष्ण विदेह राज्य में पहुँचे। जब भगवान के आगमन का समाचार नागरिकों को प्राप्त हुआ, तब उन्हें असीम सुख का अनुभव हुआ। भगवान को अर्पित करने के लिए अपने हाथों में उपहार लेकर नागरिक उनका स्वागत करने आए। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते ही उनके हृदय दिव्य आनंद से तत्काल इस प्रकार खिल गए, जैसे कि उदित हुए सूर्य के दर्शन करके पद्म पुष्प प्रस्फुटित हो जाते हैं। पहले महर्षियों के नामों का केवल उन्होंने श्रवण किया था। अब भगवान श्री कृष्ण की दया से उन्हें महर्षियों तथा स्वयं भगवान दोनों ही के दर्शनों का अवसर प्राप्त हुआ। राजा बहुलाश्व तथा ब्राह्मण श्रुतदेव दोनों ही को भली भांति ज्ञात था कि भगवान उन पर अनुग्रह करने के लिए ही वहाँ आए हैं। अतः वे दोनों तत्काल ही भगवान के चरण कमलों में गिर पड़े तथा उन्हें प्रणाम किया। हाथ जोड़कर राजा तथा ब्राह्मण दोनों ने एक साथ भगवान श्री कृष्ण एवं समस्त ऋषियों को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। उन दोनों को ही प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने 2 रूपों में विस्तार किया तथा उनमें से प्रत्येक के गृह गए। फिर भी राजा अथवा ब्राह्मण कोई भी यह न समझ सका कि भगवान दूसरे के घर भी गए थे। प्रत्येक ने यही सोचा कि भगवान केवल उसी के घर आए हैं। यद्यपि ब्राह्मण तथा राजा यह सोच रहे थे कि भगवान केवल उसके घर ही उपस्थित हैं, किंतु भगवान तथा उसके संगी दोनों ही घरों में उपस्थित थे। यह श्री भगवान का एक अन्य ऐश्वर्य है। धर्म ग्रंथों में इस ऐश्वर्य का वर्णन वैभव प्रकाश के रूप में किया गया है। इसी के समान जब भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 रानियों से विवाह किया था, तब उन्होंने 16,000 रूपों में अपना विस्तार किया था और उनमें से प्रत्येक स्वयं उनके ही समान बलशाली था। इसी भांति जब वृंदावन में ब्रह्म ने श्री कृष्ण की गौएं, बछड़े तथा ग्वाल बालों को चुरा लिया था, तब श्री कृष्ण ने अनेक नवीन गायों, बछड़ों तथा ग्वाल बालों के रूप में अपना विस्तार किया था। विदेह बहुलाश्व अत्यंत बुद्धिमान और एक आदर्श सज्जन थे। श्री भगवान सहित महापुरुषों को अपने घर में साक्षात दर्शन देकर चकित किया गया। उन्हें बताया गया था कि पवित्र आत्माएं और विशेष रूप से धार्मिक कर्मों में संलग्न व्यक्ति 100% शुद्ध नहीं हो सकते हैं, जबकि श्री भगवान और उनके शुद्ध भक्त ही धार्मिक दूषणों से मौजूद हैं। अतएव जब उन्होंने श्री भगवान को पाया और सभी महान ऋषि मुनि उनके घर पर गए थे, तब वे चकित हो गए थे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को उनकी अहेतुकी कृपा के लिए धन्यवाद दिया।
राजा स्वयं को अत्यंत अनुग्रहित अनुभव कर रहा था तथा वह अपने सामर्थ्य के अनुसार अतिथियों का सर्वोत्तम स्वागत करना चाहता था। उसने उत्तम आसन तथा गद्दियां मंगवाई तथा समस्त ऋषियों सहित भगवान श्री कृष्ण सुखपूर्वक बैठ गए। उस समय राजा बहुलाश्व का मन अत्यंत चंचल हो रहा था, किंतु इसका कारण कोई समस्या नहीं, अपितु भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति का दिव्य आनंद था। उसका हृदय भगवान तथा उसके संगियों के प्रति प्रेम व स्नेह से भर गया था। उसके नयनों में आनंद अनु आ गए थे। उसने अपने दिव्य अतिथियों के पाद प्रक्षालन का प्रबंध किया और उनके चरणों का प्रक्षालन करने के उपरांत उसने तथा उसके परिवार के सदस्यों ने उस चरणामृत को अपने सर पर धारण किया। तदुपरांत उसने अपने अतिथियों को उत्तम पुष्पमालाएं, चंदन का लेप, धूप, नवीन परिधान, आभूषण, दीपक, गाय और बैल अर्पित किए। अपने राजसी पद के योग्य विधि से उसने इस प्रकार प्रत्येक अतिथि की आराधना की। जब सब भोजन करके तृप्त हो गए और सुखपूर्वक बैठे हुए थे, तब बहुलाश्व भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख आया और उसने भगवान के श्री चरणों को अपनी गोद में रख लिया और हाथों से उनको सहलाते हुए मधुर स्वर में भगवान के यश का गान करने लगा। प्रिय भगवान, आप समस्त जीवों के परमात्मा हैं तथा सबके हृदय में निवास करने वाले साक्षी के रूप में आपको प्रत्येक जीव के कर्मों का ज्ञान है। जैसा कि हमारा कर्तव्य है, हम सदैव आपके चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं, जिससे कि आपकी शाश्वत सेवा के मार्ग से भ्रष्ट न होते हुए हम सुरक्षित स्थिति में रह सकें। आपके चरण कमलों के प्रति हमारे निरंतर चिंतन के फलस्वरूप मुझ पर अपनी अहेतुकी कृपा करने के लिए आप स्वयं मेरे घर पधारे हैं। प्रिय भगवान, हमने सुना है कि विभिन्न कथनों के द्वारा आप इस बात की पुष्टि करते हैं कि आपके शुद्ध भक्त आपको भगवान श्री बलराम तथा अपनी सनातन सेविका श्रीदेवी से अधिक प्रिय हैं। आपके भक्त आपको अपने प्रथम पुत्र ब्रह्मा जी से भी अधिक प्रिय हैं और मुझे विश्वास है कि अपने दिव्य कथन को सिद्ध करने के लिए ही आप अत्यंत कृपापूर्वक मेरे घर पधारे हैं। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ कि कृष्ण भावना अमृत में संलग्न अपने भक्तों के प्रति आपकी अहेतुकी कृपा का ज्ञान होने पर भी किस प्रकार लोग नास्तिक तथा आसुरिक प्रवृत्ति में रह सकते हैं। वे आपके चरणारविंदों को कैसे विस्मृत कर सकते हैं। प्रिय भगवान, हमें यह ज्ञात है कि आप इतने कृपालु तथा उदार हैं कि कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में संलग्न होने के लिए सर्वस्व त्याग देता है, तब आप इस सेवा के बदले में स्वयं अपने आप को दे देते हैं। भौतिक अस्तित्व के पाप कर्मों में सड़ रही सभी बद्धात्मा को सुधारने के अपने ध्येय को पूर्ण करने के लिए आप यदुवंश में प्रकट हुए हैं तथा आपका यह आविर्भाव पहले से ही समस्त जगत में प्रसिद्ध हो चुका है। प्रिय भगवान, आप असीम दया, प्रेम व स्नेह के सागर हैं। आपका दिव्य रूप सच्चिदानंद युक्त है। श्याम सुंदर श्री कृष्ण के रूप में आप सबका हृदय मोह लेते हैं। आपका ज्ञान असीम है तथा लोगों को यह शिक्षा देने के लिए कि भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए, आपने अवतार नर नारायण को भेजा है, जो कि बद्री नारायण में घोर तपस्या में संलग्न है। अतएव कृपापूर्वक अपने चरण कमलों में मेरा विनीत प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रिय भगवान, मैं आप तथा आपके ऋषि संगियों की एवं ब्राह्मणों से अपने घर पर ठहरने की विनीत करता हूँ, जिससे कि कम से कम कुछ दिनों के लिए राजा निमि का यह परिवार आपके चरण कमलों की रज से पावन हो सके। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की प्रार्थना अस्वीकार नहीं करते। इस प्रकार मिथिला नगरी तथा इसके समस्त नागरिकों को पावन करने के लिए ऋषियों सहित भगवान ने कुछ दिनों तक निवास किया। इसी मध्य वह ब्राह्मण भी उन्हीं भगवान श्री कृष्ण तथा उनके साथी ऋषियों का अपने घर पर स्वागत करके दिव्य आनंद में निमग्न हो गया। अपने अतिथियों को उत्तम आसन देकर अपने वस्त्र उछाल उछाल कर वह ब्राह्मण नृत्य करने लगा। निर्धन होने के कारण श्रुतदेव अपने विशिष्ट अतिथियों श्री कृष्ण तथा ऋषियों को
केवल गद्दे, पीढ़े तथा चटाई आदि ही आसन के रूप में दे सका, किंतु उससे अपनी सामर्थ्य भर उनका स्वागत किया। उसने भगवान तथा ऋषियों की अति प्रशंसा की और उसने तथा उसकी पत्नी ने अतिथि का प्रद प्रक्षालन किया। इसके पश्चात उसने चरणामृत लेकर अपने परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर छिड़क दिया। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता था कि वह ब्राह्मण अत्यंत निर्धन है, किंतु उस समय वह सर्वाधिक भाग्यवान था। जब श्रुतदेव भगवान श्री कृष्ण एवं उनके संगी ऋषियों का स्वागत कर रहा था, तब दिव्य आनंद में उसे आत्मविस्मरण हो गया। भगवान तथा उनके साथियों का स्वागत करने के उपरांत ब्राह्मण अपने सामर्थ्य के अनुसार फल, धूप, सुगंधित मिट्टी, तुलसी दल, कुश तथा कमल पुष्प ले आया। ये सब पदार्थ महंगे नहीं थे तथा इन्हें सरलता से प्राप्त किया जा सकता था, किंतु वे भक्तिपूर्वक तथा प्रेम पूर्वक अर्पित किए गए थे। अतः भगवान श्री कृष्ण एवं उनके साथियों ने उन्हें अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया, क्योंकि वह भोजन अत्यंत भक्ति तथा प्रेम पूर्वक अर्पित किया गया था। जब भगवान श्री कृष्ण तथा उनके पार्षद इस प्रकार भोजन ग्रहण कर रहे थे, तब ब्राह्मण श्रुतदेव इस प्रकार विचार कर रहा था, मैं गृहस्थ जीवन के एक गहरे अंधकूप में पतित हो गया हूँ और एक अत्यंत अभागा व्यक्ति हूँ। फिर यह किस प्रकार संभव हुआ कि भगवान श्री कृष्ण तथा उनके पार्षद महर्षिगण मेरे घर पधारे, जिनकी उपस्थिति मात्र किसी स्थान को इतनी पावन कर देती है जितना कि तीर्थ स्थान। जब ब्राह्मण इस प्रकार विचार कर रहा था, तो अतिथियों ने अपना भोजन समाप्त किया तथा वे अत्यंत सुखपूर्वक बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण श्रुतदेव, उसकी पत्नी तथा संतान तथा अन्य संबंधी सम्मानित अतिथियों की सेवा करने के लिए वहां पर उपस्थित हुए। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करते हुए ब्राह्मण ने कहना प्रारंभ किया, प्रिय भगवान, आप पुरुषोत्तम हैं, श्रेष्ठतम व्यक्ति हैं। आप व्यक्त तथा अव्यक्त भौतिक सृष्टि से अतीत हैं। इस भौतिक जगत तथा बद्धात्माओं की गतिविधियों का आपके पद से कोई संबंध नहीं है। हम यह समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपने मुझे दर्शन दिए हैं और सृष्टि के प्रारंभ से ही परमात्मा के रूप में आप समस्त जीवों के साथ हैं। ब्राह्मण का यह संप्रदाय अत्यंत शिक्षाप्रद है। यह एक तथ्य है कि श्री भगवान ने अपने ईश्वर रूप में महाविष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु और क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में यह भौतिक जगत की रचना की है। भगवान के शरीर में आत्मा के साथ साथ अत्यंत पवित्र रूप से स्थित है। अतएव कलाकार से ही भगवान प्रत्येक जीव के साथ है, किंतु जीवन की इस भ्रामक धारणा के साथ जीवन तथ्य समझ नहीं पाता कि उसकी यह भ्रामक धारणा कृष्ण भावनामृत में परिवर्तित हो जाती है। वह तत्काल ही समझ सकता है कि बद्धात्माओं को भौतिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण किस प्रकार उनकी सहायता कर रहे हैं। श्रुतदेव ने आगे कहा, प्रिय भगवान, आपने इस भौतिक जगत में इस प्रकार प्रवेश किया है जैसे कि सुषुप्तावस्था में बद्ध जीव असत्य तथा अस्थायी जगत का निर्माण कर लेता है। वह अनेक भ्रामक गतिविधियों में संलग्न हो जाता है। कभी वह राजा बन जाता है, कभी उसका वध हो जाता है तथा कभी अज्ञात नगर की यात्रा करता है। ये सब अस्थायी व्यापार होते हैं। उसी भांति भगवान आप भी एक अस्थायी सृष्टि का निर्माण करने के हेतु सुप्तावस्था में इस भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं। आप अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए ऐसा नहीं करते हैं, अपितु भोक्ता के रूप में जो आपकी नकल करना चाहते हैं उन बद्धात्माओं के लिए आप सृष्टि करते हैं। यद्यपि वे इच्छाएं अस्थायी तथा भ्रामक हैं, तथापि उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, उसकी सहायता करने के लिए आप इस अस्थायी सृष्टि में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार बद्ध जीव आपके विशुद्ध भक्त के संपर्क में आता है तथा भक्ति अपना लेता है। तब वह क्षण क्षण भौतिक अस्तित्व के दूषणों से मुक्त हो जाता है। वह आपकी दिव्य लीलाओं का श्रवण भी प्रारंभ करता है, आपकी दिव्य गतिविधियों का यशगान करता है, मंदिर में आपके शाश्वत रूप की उपासना करता है, आपकी स्तुति करता है तथा आपकी दिव्य स्थिति को समझने के लिए चर्चा।
तब वह धीरे धीरे भौतिक अस्तित्व के दूषणों से मुक्त हो जाता है। उसका हृदय समस्त भौतिक धूल से मुक्त होकर स्वच्छ हो जाता है। इस प्रकार शनै शनै आप उस भक्त के हृदय में दृष्टिगोचर होने लगते हैं। यद्यपि आप सदैव ही बद्ध जीवों के साथ रहते हैं, किंतु आप तभी उसके समक्ष प्रकट होते हैं जबकि वह भक्ति के सारा शुद्ध हो जाता है। वैदिक निर्देशों अथवा परंपरागत आचरण के द्वारा जो लोग सकाम कर्म द्वारा भ्रमित हो गए हैं तथा जो भक्ति नहीं अपनाते हैं, वे देहात्म बुद्धि के बाह्य सुखों पर मुग्ध हो जाते हैं। आप ऐसे व्यक्तियों के सम्मुख प्रकट नहीं होते हैं, किंतु आप उनसे दूर दूर रहते हैं, किंतु आपकी भक्ति में संलग्न रहकर आपके पावन नाम का निरंतर जप करके जिसने अपने हृदय को शुद्ध कर लिया है, वह अत्यंत सरलतापूर्वक यह समझ लेता है कि आप उसके सनातन अथवा सतत संगी हैं। भगवान यह कहा जाता है कि अपने भक्त के हृदय में आसीन रहकर आप उसका मार्गदर्शन करते हैं, जिससे कि वह अत्यंत शीघ्रता से आपके धाम लौट सकता है। आपके द्वारा किया गया यह प्रत्यक्ष मार्गदर्शन भक्त के हृदय में आपके अस्तित्व को प्रकट करता है। केवल एक भक्त ही अपने हृदय के अंदर आपके अस्तित्व को तत्काल समझ सकता है, जबकि एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन की केवल देहात्म बुद्धि रखता है तथा इंद्रिय तृप्ति में संलग्न है, सदैव ही योग माया के आवरण से आवृत रहता है, नहीं समझ पाता है कि आप उसके अति निकट हैं, उसके हृदय में आसीन हैं। जो आपका भक्त नहीं है, वह आपको केवल अंतिम काल के रूप में समझ सकता है। दोनों में वैसा ही भेद है जैसा कि बिल्ली द्वारा अपने बच्चों के मुख में रख कर ले जाने तथा एक चूहे को अपने मुख में रख कर ले जाने में होता है। चूहे को बिल्ली के मुख में अपने मृत्यु का अनुभव होता है, जबकि उसके बच्चे उसके मुख में मात्र स्नेह का अनुभव करते हैं। उसी भांति आप सबके लिए उपस्थित हैं, किंतु जो भक्त नहीं है वे आपका अनुभव अंतिम क्रूर मृत्यु के रूप में करते हैं, जबकि एक भक्त के लिए आप परम शिक्षक तथा दार्शनिक हैं। अतएव नास्तिक व्यक्ति ईश्वर की उपस्थिति को मृत्यु के रूप में समझता है, किंतु भक्त सदैव ही अपने हृदय में भगवान की उपस्थिति को समझता है। वह आपका आदेश ग्रहण करता है तथा भौतिक जगत के दूसरों से अप्रभावित रहकर उदार रूप से जीवन व्यतीत करता है। भौतिक प्रकृति की गतिविधियों के आप परम नियंता तथा प्रबंधक हैं। मानवों का नास्तिक वर्ग केवल भौतिक प्रकृति की गतिविधियों को ही देखता है। वह आदि परिप्रेक्ष्य के रूप में आपको ढूंढ नहीं पाता है, किंतु एक भक्त भौतिक प्रकृति की प्रत्येक चेष्टा में आपका हाथ तत्काल देख सकता है। योग माया का आवरण आपके भक्त के नेत्रों को नहीं बेंक सकता, किंतु यह अभक्तों के नेत्रों को बेंक सकता है। अभक्त आपके प्रत्यक्ष दर्शन में असमर्थ रहता है, ठीक उसी प्रकार जैसे कि एक व्यक्ति जिसकी दृष्टि बादलों के आवरण द्वारा अवरुद्ध हो जाती है, सूर्य को नहीं देख सकता। यद्यपि मेघों के ऊपर उड़ने वाले व्यक्ति के सूर्य के चमकदार प्रकाश को यथारूप देख सकते हैं। प्रिय भगवान, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। हे स्वयं कांतिमान भगवान, मैं आपका सनातन सेवक हूँ, अतएव आप कृपापूर्वक मुझे आदेश कीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूँ। जब तक आप उसे दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, तब तक आप देहबद्ध आत्मा के त्रिदाह के रूप में भौतिक ताप के दुखों को अनुभव होता है, किंतु कृष्ण भावनामृत के विकास के द्वारा आप जैसे ही दृष्टिगोचर होते हैं, वैसे ही भौतिक अस्तित्व के समस्त सुख दुख का विनष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का अपने भक्तों की ओर स्वाभाविक रूप से स्नेहपूर्ण झुकाव होता है। जब उन्होंने शुद्धदेव की विशुद्ध भक्ति की स्तुति का श्रवण किया, तब वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल ही शुद्धदेव का हाथ पकड़कर इससे इस प्रकार संबोधित किया, प्रिय शुद्धदेव, तुमसे भेंट करने के लिए स्वयं यहाँ आकर उन महर्षियों तथा संतों ने तुम पर अत्यंत कृपा की है। तुम्हें इस अवसर को अपना एक महान सौभाग्य समझना चाहिए। वे इतने दयालु हैं कि मेरे साथ यात्रा कर रहे हैं और वे जहाँ भी जाते हैं उसे अपने चरणों की धूल के स्पर्श से तत्काल ही शुद्ध व उदात्त बना देते हैं। लोगों को देव मंदिर में जाने की आदत होती है, वे पवित्र तीर्थ स्थानों की यात्रा भी करते हैं,
और इन गतिविधियों से दीर्घकाल तक संबंध रहने पर स्पर्श तथा उपासना के द्वारा धीरे धीरे वे पावन होते हैं। किंतु महर्षियों तथा संतों का प्रभाव इतना महान है कि उनके दर्शन से व्यक्ति तत्काल ही पूर्ण से पवित्र हो जाता है। इससे भी बढ़कर तथ्य यह है कि तीर्थ स्थानों अथवा देवी देवताओं की उपासना की पवित्रीकरण की शक्ति भी अंततः संतों की कृपा से ही प्राप्त होती है। कोई भी तीर्थ स्थल संत जनों की उपस्थिति के कारण ही पवित्र स्थान बन जाता है। प्रिय श्रुतदेव, जब किसी व्यक्ति को ब्राह्मण का जन्म प्राप्त होता है वह तत्काल ही मानवों में सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। यदि ऐसा ब्राह्मण आत्मतुष्ट रहते हुए तपचर्या करता है, वह वेदों का अध्ययन करता है तथा ब्राह्मणों के कर्तव्य अनुसार मेरी भक्ति सेवा में संलग्न रहता है, दूसरे शब्दों में कहें तो एक व्यक्ति ब्राह्मण वैष्णव बन जाता है, तब उसकी महानता कितनी अनुभव होती है। चतुर्भुज नारायण का अपना रूप भी मुझे उतना अधिक प्रिय नहीं है जितना कि एक ब्राह्मण वैष्णव। ब्राह्मण का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने वैदिक ज्ञान में समुचित दक्षता प्राप्त की है। एक ब्राह्मण पूर्ण ज्ञान का अधिकार चिन्ह है तथा मैं समस्त देवताओं का पूर्ण प्रकाश हूँ। मानवों का अल्पबुद्धि वर्ग मुझे सर्वोच्च ज्ञान के रूप में नहीं समझ पाता है। सब ब्राह्मण वैष्णवों के प्रभाव को नहीं समझ पाता है। अल्पबुद्धि मानव भौतिक प्रकृति के त्रिगुणों से प्रभावित होते हैं और इस प्रकार मेरी तथा मेरे शुद्ध भक्तों की आलोचना करने का साहस करते हैं। एक ब्राह्मण वैष्णव तथा ब्राह्मणत्व के स्तर को प्राप्त कर एक भक्त अपने हृदय में मेरा साक्षात्कार कर सकता है। अतः यह निश्चित रूप से निष्कर्ष निकलता है कि समस्त सृष्टि तथा इसके विभिन्न लक्षण भगवान की विभिन्न शक्तियों के प्रभाव हैं। इस प्रकार समस्त सृष्टि तथा इसके विभिन्न लक्षण भगवान की विभिन्न शक्तियों के प्रभाव हैं। इस प्रकार समस्त भौतिक प्रकृति तथा संपूर्ण भौतिक शक्ति उसे एक स्पष्ट धारणा होती है और इस प्रकार का भक्त प्रतिक्रिया में मेरे अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु का दर्शन नहीं करता है। प्रिय श्रुतदेव, इन सब महर्षियों, ब्राह्मणों तथा संतजनों को मेरे प्रामाणिक प्रतिनिधियों के रूप में स्वीकार कर सकते हो। श्रद्धापूर्वक उसकी उपासना करते हुए तुम मेरी और अधिक परिश्रम उपासना करोगे। मैं अपनी प्रत्यक्ष उपासना से अपने भक्तों की उपासना को अधिक श्रेष्ठ मानता हूँ। यदि कोई मेरे भक्तों की उपासना किए बिना प्रत्यक्ष रूप से मेरी उपासना करने का प्रयास करता है, तब मैं उसे ऐसी उपासना को स्वीकार नहीं करता हूँ। यदि ऐसी उपासना अत्यंत ऐश्वर्यपूर्वक की गई हो, तब भी मैं उसे स्वीकार नहीं करता हूँ। इस प्रकार ब्राह्मण श्रुतदेव तथा मिथिला के राजा दोनों ने भगवान श्री कृष्ण और उनके अनुयायियों की पूजा की। उन्होंने आध्यात्मिक महत्ता के समान स्तर पर महर्षियों तथा संत ब्राह्मणों की पूजा की। ब्राह्मण और राजा दोनों ने अंततः भगवत धाम गमन के परम लक्ष्य को प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को अन्य किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं होता और श्री कृष्ण अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक स्नेहमय होते हैं। भगवान श्री कृष्ण मिथिला में ब्राह्मण श्रुतदेव के घर एवं राजा बहुलाश्व के महल दोनों ही स्थान पर हैं। अपने उपदेशों के द्वारा उन पर कृपा करके भगवान श्री कृष्ण अपनी राजधानी द्वारका लौट आए। इस घटना से हमें जो उपदेश प्राप्त होता है वह यह है कि भगवान ने राजा बहुलाश्व तथा ब्राह्मण श्रुतदेव को एक समान माना, क्योंकि दोनों ही विशुद्ध भक्त थे। श्री भगवान के द्वारा पहचाने जाने के लिए यही वास्तविक योग्यता है। एक क्षत्रिय तथा एक ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेने पर झूठा गर्व करना आज के युग का प्रचलन बन गया है। अतएव हम पाते हैं कि जन्म के अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता के न होते हुए लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य होने का दावा करते हैं, किंतु जैसा कि धर्म ग्रंथों में कहा गया है, कलो शूद्र संभवः। इस कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है। इसका कारण सांसारिक
संस्कार नामक शुद्धिकरण की प्रक्रियाओं का संपादन न होना है। इन संस्कारों का प्रारंभ माता के गर्भाधान से होता है तथा ये संस्कार व्यक्ति की मृत्यु पर्यंत चलते रहते हैं। किसी भी व्यक्ति को जन्मजात अधिकार के आधार पर विशेष वर्ण, विशेष रूप से उच्च वर्ण जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य वर्ण के सदस्य के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। यदि गर्भाधान संस्कार के द्वारा किसी का शुद्धिकरण नहीं किया जाता है तो उसे तत्काल ही शूद्रों में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि केवल शूद्र ही ऐसे हैं जो यह शुद्धिकरण नहीं करते हैं। कृष्ण भावनामृत की शुद्धिकरण की प्रक्रिया से रहित इंद्रिय जीवन शूद्रों अथवा पशुओं की गर्भाधान प्रक्रिया मात्र है, किंतु कृष्ण भावनामृत सर्वोच्च पूर्णता है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति एक वैष्णव के स्तर को प्राप्त कर सकता है। इसमें समस्त ब्राह्मणोचित योग्यताओं से युक्त होना भी सम्मिलित है। वैष्णवों को ऐसी शिक्षा दी जाती है जिससे कि वे चारों प्रकार के पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। ये 4 पाप कर्म हैं: अवैध स्त्री पुरुष संपर्क, नशीले पदार्थों का सेवन, जुआ तथा मांस भक्षण। इस प्रारंभिक योग्यताओं के बिना कोई भी ब्राह्मणत्व के स्तर पर नहीं रह सकता और योग्य ब्राह्मण बने बिना व्यक्ति विशुद्ध भक्त नहीं बन सकता है। इस प्रकार लीला सर्वोच्चतम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की कथा, सुभद्रा हरण तथा भगवान श्री कृष्ण का श्रुतदेव और भोलासुर के अंत का जाना नामक 86वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। राधे राधे, हरे कृष्णा। धन्यवाद।